तो आज हम लोग का पॉलिटी क्लास है। पॉलिटी में ध्यान देना है संविधान सभा। संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो संविधान सभा में जो इम्पोर्टेंट बातें उस पर फोकस करना है। तो यहां पर समझना है, चैप्टर का नाम क्या है? संविधान सभा। सबसे पहले हम लोग को संविधान के बारे में समझना है कि संविधान का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक। संविधान का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? 1895 में बाल गंगाधर तिलक। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान का मांग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किए थे? तो 1895। उसके बाद है 1922 में गांधी जी ने किए थे। महात्मा गांधी जी 1922 में महात्मा गांधी जी ने संविधान की मांग की थी। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। भारत का संविधान भारत के इच्छा अनुसार बनना चाहिए। गांधी जी ने 1922 में संविधान की मांग की थी। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू। तो सवाल पूछा जाएगा कि मोतीलाल नेहरू ने संविधान की मांग कब किया था? तो 1924 को। गांधी जी ने कब किया था? और तिलक साहब ने कब किए थे? 1895। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि जितने भी महापुरुष है सब सिर्फ संविधान की मांग कर रहे थे। संविधान सभा की मांग ये तीनों में से कोई नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब ये ध्यान देना है कि आगे चलकर कुछ वर्षों के बाद संविधान सभा की मांग करने लगा। कुछ वर्षों के बाद संविधान की मांग करने लगा। तो सर्वप्रथम यदि आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था? तो एम.एन. राय ने। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने किया था? एम.एन. राय ने। कब किया था? 1934 में किया था। तो संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग किसने किया था? सर्वप्रथम मांग किसने किया था? एम.एन. राय ने। कब? 1934 में। उसके बाद एक राजनीतिक दल थे, स्वराज पार्टी। कौन पार्टी? तो संविधान सभा का मांग आपसे पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम किस पार्टी ने किया था? तो क्या बताना है? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1927 में। और इसमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के। उसके बाद समझना है इन्होंने कब मांग किए थे? संविधान सभा में स्वराज पार्टी ने कब मांग किए थे? 1934 में। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? उसके बाद कांग्रेस ने मांग किया था। कांग्रेस पार्टी, उस समय कांग्रेस पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के आजादी दिलाने के समय कांग्रेस पार्टी का क्या महत्वपूर्ण योगदान था। तो कांग्रेस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने कब किया था? 1935 में। तो सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग किया था? एम.एन. रॉय। कब? 1934 में। संविधान सभा का कौन सा ऐसा राजनीतिक दल थे
जो 1934 में मांग किए थे स्वराज पार्टी। कब किए थे? 1934 में। और कांग्रेस 1935। और बाद के समय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में 1938 में संविधान सभा की मांग की थी। और जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में आए, अगस्त प्रस्ताव कब आए थे? 1940। तो जब अगस्त प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की, तो उस समय संविधान सभा अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा अगस्त प्रस्ताव में उतना सहमत नेहरू जी नहीं हुए, इसलिए वहां से अस्वीकार कर दिए गए। तो फिर कब हुए? क्रिप्स मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना या क्रिप्स योजना। तो क्रिप्स मिशन योजना 1942 में जब क्रिप्स मिशन योजना आए, तो उसमें संविधान सभा की मांग किया गया था। तो संविधान सभा में जब मांग किया, तो क्रिप्स मिशन योजना के तहत क्या हुआ कि इसमें संविधान सभा में जब मांग हुई, तो भारत की विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की चर्चा इसमें नहीं किया गया। इसीलिए क्रिप्स मिशन योजना से मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिए संविधान सभा का, और आगे चलकर कांग्रेस भी अस्वीकार कर दिए गए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिर से ध्यान देना। संविधान सभा का सर्वप्रथम किसने मांग की? एम.एन. रॉय ने। संविधान सभा में सर्वप्रथम कौन सा पार्टी ने मांग किया था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसमें दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक सी.आर. दास, चित्तरंजन दास, और दूसरा मोतीलाल नेहरू। और कांग्रेस पार्टी ने कब मांग किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और क्रिप्स मिशन योजना 1942 में संविधान सभा का प्रस्ताव रखा गया, तो उसमें भारत के विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण की चर्चा नहीं की गई, इसीलिए मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, और आगे चलकर कांग्रेस भी स्वीकार कर गया। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, जो यानी कि 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आए। कैबिनेट मिशन योजना, जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आए 24 मार्च 1946 को, तो इस योजना के तहत संविधान सभा को गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। तो आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किस योजना ने किया था? कैबिनेट मिशन योजना। अब यहां पर समझना है, कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य? 3 सदस्य। पहला व्यक्ति का नाम क्या था? क्रिप्स। और दूसरा व्यक्ति का नाम लॉरेंस, और तीसरा अलेक्जेंडर। क्रिप्स हो गया, लॉरेंस पैथिंग हो गया, अलेक्जेंडर हो गया। तो आपसे सवाल करेगा कि कैबिनेट मिशन योजना में कितने सदस्य भाग लिए थे? 3 सदस्य। कौन कौन? क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर। इसमें सबसे ऊंचा पद पे कौन थे? ऊंचा पद पे कौन थे? लॉरेंस।
और अध्यक्ष कौन बने थे? लॉरेंस ने। अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपसे सवाल किया जाएगा कि संविधान कैबिनेट मिशन योजना के ऊंचा पद पे कौन थे? लॉरेंस। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। और 16 मई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 16 मई 1946। किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब यहां पर यह बात समझना है, तो कैबिनेट मिशन योजना ने यहां पर कुछ शर्त रखे थे कि 10 लाख आबादी में एक सदस्य का चुनाव होगा। संविधान सभा में जो सदस्य बनेंगे, 10 लाख आबादी में एक सदस्य चुना जाएगा। और इस तरह से 389 कितने सदस्य? 389 सदस्य का है ना, सदस्य का चुनना जाना था। कितने सदस्य को? 389। तो 389 सदस्य में यहां पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत का होगा। ब्रिटिश प्रांत का यहां पर समझना है। 296 सदस्य कहां से लिया जाएगा? ब्रिटिश प्रांत से। और 93 सदस्य देसी रियासत से लिया जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? 389 में 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासत से। अब यहां पर प्रश्न समझना है कि ब्रिटिश प्रांत किसको कहते हैं? भारत के भीतर वैसा प्रांत जहां पर अंग्रेज शासन करते थे। भारत के भीतर वैसा प्रांत जहां अंग्रेज शासन करते थे उसे क्या कहते हैं? ब्रिटिश प्रांत। और भारत के भीतर जहां पर राजा महाराजा शासन करते थे उसे क्या कहते हैं? देसी रियासत। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? तो जब ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य लिया गया? 296। और देसी रियासत से 93 सदस्य। अब यहां समझना है कि जो ब्रिटिश प्रांत से लिया गया था 296 सदस्य, इसमें से चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव। और चुनाव किस आधार पर हुआ? प्रतिनिधि के आधार पर। यानी जनता डायरेक्ट इसमें सदस्य, जनता इसमें डायरेक्ट है ना मताधिकार नहीं किया। इसमें चुनाव में प्रतिनिधि भाग लिए और प्रतिनिधि ही चुना है, तब जाके सदस्य का निर्माण हुआ। इस चुनाव में कौन भाग लिए थे? प्रतिनिधि। जनता ने डायरेक्ट इनका चुनाव नहीं किया था। जिस प्रकार आज राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, उसी प्रकार प्रतिनिधि का चुनाव करते हुए सदस्य का चुनाव किया गया, भारत संविधान सभा के सदस्य को। और जो देसी रियासत से ये मनोनीत किया गया था। तो आपसे सवाल पूछा गया कि संविधान सभा में किस आधार पर सदस्य को चुना गया था? चुनाव के आधार पर है कि मनोनीत के आधार पर? चुनाव और मनोनीत दोनों के आधार पर चुना गया। तो इस तरह से आगे चलना है हम लोग को। अब कांग्रेस का जो कांग्रेस ने 208 सीट लाए। कांग्रेस ने कितना सीट लाया? 208 सीट लाए। कांग्रेस कितना सीट लाए थे? 208। और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग 73 सीट लाए। उसके बाद निर्दलीय कितना सीट लाए थे? 8।
और 7 छोटे छोटे पार्टियों ने, जैसे कम्युनिस्ट 1 सीट लाए, उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी 1 सीट लाए, उसके बाद कृषक प्रजा पार्टी कितने सीट लाए थे? 1 सीट लाए। इसे छोटे छोटे 7 जो पार्टियां थी, जो कितने सीट लाए? एक एक। तो 208 सीट किसने लाए थे? कांग्रेस, मुस्लिम लीग 73, और 8 किसने लाए? निर्दलीय, और 7 छोटे छोटे पार्टियों ने 1 सीट लाए। तो कितना हो गया कुल मिला के? 7 2 9 296। और देशी रियासत में मनोनीत किया गया था। चुनाव किसका हुआ था? ब्रिटिश प्रांत का। अब यहां यह समझना है, संविधान सभा का वर्चस्व किस पार्टी का रहेगा? कांग्रेस पार्टी का रहेगा। इस चीज को ध्यान देना, क्योंकि कांग्रेस का सीट कितना लाया था? 208। तो आपसे पूछा जाएगा कि संविधान सभा में आजादी के पहले कितने सदस्य चुना गया था? 389। और आजादी के बाद 299। आगे बताएंगे ये सब चीज, ठीक है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक हुई दिल्ली में। संविधान सभा की बैठक कहां हुई थी? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा की बैठक कहां हुई थी, तो दिल्ली बताना है। और प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946। क्या बताना है? जुलाई अगस्त, नहीं, यहां पर दिल्ली संविधान सभा का बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। और जो बता रहे थे कि जो चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त में, ये चीज याद रखना है, जुलाई अगस्त में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। उसी में सीट लाए थे कांग्रेस 208, है ना। ये चीज ध्यान देना है। जुलाई अगस्त 1946 में क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और इसमें सीट कितना लाया गया? 208 कांग्रेस, और मुस्लिम लीग 73, और निर्दलीय 8, है ना। और सब छोटे छोटे 7 पार्टियां लाए थे। तो प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 23 दिसंबर 1946। तो आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ये डेट हमेशा याद रखना है। संविधान सभा का बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए थे। इस बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए, तो मात्र 211 सदस्य भाग लिए। ठीक है। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग क्या हुआ था? भाग नहीं लिए थे। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। 2 बातें यहां ध्यान देना है। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग भाग नहीं लिए। प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था। अब यहां पर यह समझना है कि 9 दिसंबर 1946 का प्रथम जो बैठक हुई, प्रथम बैठक, इसमें जो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर थे, फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन भाग लिए? कौन सदस्य थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना है। यानी प्रथम
अस्थाई, प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रथम संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम अस्थाई उपाध्यक्ष कौन बने थे? फ्रैंक एंथोनी ने। ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत संविधान सभा में अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यानी फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट वाइस प्रोटेम स्पीकर कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। यानी अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थाई उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी। तो यहां तक समझने में किसी कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग आते हैं 11 दिसंबर। कितना दिसंबर है? 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर समझना है कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष किसने बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष और संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष एससी मुखर्जी। तो यहां पर समझ लेना, यानी हरेंद्र कुमार मुखर्जी। तो अस्थाई अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थाई उपाध्यक्ष कौन बने थे? एससी मुखर्जी। और प्रथम सलाहकार कौन थे? सलाहकार बीएन राव। तो समझ लेना है, सलाहकार संविधान सभा के प्रथम सलाहकार कौन थे? बीएन राव। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? और संविधान सभा के प्रथम अस्थाई उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तेरह दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो अब संविधान सभा का द्वितीय बैठक होती है। तो संविधान सभा का द्वितीय बैठक कब से कब तक? 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947 तक। प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946। और द्वितीय बैठक 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947। अब यहां पर यह याद रखना है, इसी बीच 22
1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1900 उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया। कब? 22 जनवरी 1947। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद के समय में संविधान के प्रस्तावना का निर्माण हुआ था। का निर्माण हुआ। यहां दो बातें समझना है। उद्देश्य प्रस्ताव को कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946। किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। द्वितीय बैठक कब हुई? संविधान सभा की द्वितीय बैठक 20 जनवरी 1947 से लेकर 25 जनवरी 1947। और इसी बीच 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया। और वही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का प्रस्तावना का निर्माण हुआ। तो और दूसरी बातें यहां ध्यान देना है। पहली बात तो ये हुआ, और दूसरी बात ये हुई कि संविधान सभा 22 जनवरी 1947 के ही बात रखा गया कि संविधान सभा, कौन सभा? संविधान सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगा। क्लियर? तो 22 जनवरी को दो बातें हुई। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और संविधान सभा ही भारत के संविधान का निर्माण करेगा। अब उसके बाद आगे बढ़ना है हम लोगों को। होल्ड कर दो। तो धन्यवाद।